भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर जल्द मुहर, 48 घंटे में हो सकता है बड़ा फैसला। भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक यह डील अगले 48 घंटों के भीतर अंतिम रूप ले सकती है। वॉशिंगटन में दोनों देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि आपसी मतभेदों को सुलझाने में लगे हैं ताकि 9 जुलाई से पहले समझौते की घोषणा हो सके, क्योंकि इसके बाद अमेरिका भारत से आने वाले कई उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाने की तैयारी में है। वॉशिंगटन में तेजी से चल रही बातचीत सूत्रों की माने तो भारतीय व्यापार प्रतिनिधि फिलहाल वॉशिंगटन में ही बने रहेंगे ताकि बची हुई बारीकियों पर सहमति बनाई जा सके। दोनों पक्ष इस डील को अंतरिम समझौते के तौर पर देख रहे हैं, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को स्थायित्व देना और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता को समाप्त करना है। ट्रंप की टैरिफ नीति, भारत पर दबाव। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे की घोषणा करते हुए ये स्पष्ट किया था कि अमेरिका उन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा जो अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाते हैं। उन्होंने भारत से अमेरिका आने वाले उत्पादों पर 26% तक का टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। हालांकि बाद में बातचीत की गुंजाइश बनाते हुए ट्रंप प्रशासन ने यह टैरिफ अस्थायी रूप से 10% तक सीमित कर दिया और भारत के साथ संभावित व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत को प्राथमिकता दी। कृषि और डेयरी पर बना हुआ गतिरोध बातचीत के सबसे कठिन हिस्सों में से एक है। भारतीय कृषि और डेयरी सेक्टर। अमेरिका चाहता है कि भारत इन क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों को अधिक मार्केट एक्सेस दे, लेकिन भारत इस मुद्दे को अपनी ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा से जोड़कर देखता है। इसलिए ये एक रेड लाइन बना हुआ है जिस पर समझौता आसान नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर भारत का सख्त रुख। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिकी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलों जैसे मक्का, सोयाबीन, चावल और गेहूं पर आयात शुल्क में छूट नहीं देगा। भारत के व्यापार प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि इन फसलों पर शुल्क में कटौती अस्वीकार्य है, क्योंकि इससे भारत के स्थानीय किसान और जैव विविधता को खतरा हो सकता है। अमेरिकी कंपनियों को भारत में जगह। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वे भारत के साथ ऐसा समझौता करना चाहते हैं जो अमेरिकी कंपनियों को भारत के 1 अरब 40 करोड़ उपभोक्ताओं के बाजार में प्रवेश और प्रतिस्पर्धा करने का मौका दे सके। उनका कहना था कि दोनों देशों को टैरिफ कम करने और व्यापार बाधाएं हटाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। दोनों पक्षों की रणनीतिक प्राथमिकताएं। भारत जहां अपनी घरेलू सुरक्षा, किसानों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सतर्क है, वहीं अमेरिका अपनी कृषि और डेयरी उत्पादों को भारत जैसे विशाल बाजार में उतारना चाहता है। अमेरिका के लिए यह व्यापार समझौता अमेरिकी चुनावों से पहले एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, जबकि भारत के लिए वैश्विक सहयोग और व्यापारिक स्थिरता का प्रतीक बनेगा। 9 जुलाई डेडलाइन क्यों अहम? 9 जुलाई वह दिन है जिसके बाद अमेरिका भारत के कई उत्पादों पर उच्च टैरिफ लागू कर सकता है। यही कारण है कि समझौते को अगले 48 घंटे में अंतिम रूप देना दोनों देशों के लिए जरूरी हो गया है। अगर डील हो जाती है तो ये न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देगा, बल्कि वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा। सच्ची और बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए ASS 24 न्यूज के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।